कविता है ये। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भर देता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर क्यों उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये कोशिशों की श्रृंखला का ही दौर है। ये दौर है जिसमें हम स्वास्थ्य क्रांति लाने की श्रृंखला है ये, जिसमें हर एक व्यक्ति को अवेयरनेस पहुंचाने की श्रृंखला है कि क्यों आपके लिए गामा ओरिजिनॉल जरूरी है। तो इसी श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। और आइए, एनोटेशन हो रही है स्क्रीन में, कृपया करके जो भी एनोटेशन कर रहा है वो ना करें। इसको लॉक कर दीजिए मैम इसको एनोटेशन ऑफ कर दीजिए जी सर। उन्हें करेंगे। चंपालाल, कुछ लोग चंपालाल आ जाते हैं, सुबह आ जाते हैं और डेली आते हैं, उसको ऑफ कर दीजिए मैम। यस सर, मैंने ऑफ कर दिया है। कृपया आप सभी सेशन पे ध्यान दीजिए, इस प्रकार की प्रक्रियाएं हम सभी को डिस्टर्ब करेंगी, तो आप प्लीज ऐसा ना करें। ये हम शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की। हमारा डे 1 है आज। डे 1 में हम चर्चा करने जा रहे हैं गामा ओरिजिनॉल की प्रॉपर्टी के बारे में। ये प्रॉपर्टी इसकी बेहद खास प्रॉपर्टी है और बहुत ही जरूरी प्रॉपर्टी भी है। आज के वक्त पे बढ़ती दर, हमारी अनेकों प्रकार के कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की दर बढ़ती जा रही है, और यही आज के वक्त पे इस प्रॉपर्टी को एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बना रहा है। किस प्रकार गामा ओरिजिनॉल हमारे दिल की सेहत का ध्यान रख सकता है, हेल्दी हार्ट बना सकता है, उसको हम डिटेल में आज जानेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि क्या आप सभी को पता है ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं। अब कई व्यक्ति होंगे जो हैरान हो गए होंगे, आखिर 3 दिल की क्या जरूरत है? 3 दिल अगर आप देखें, एक दिल ऑक्टोपस का सिर्फ और सिर्फ ब्लड पंप करने का काम करता है, और बाकी बचे 2 दिल ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। यहाँ पर ऑक्टोपस के दिलों में काम डिवाइडेड है, लेकिन हम मनुष्यों में क्या होता है? हम मनुष्यों में एक ही दिल होता है, और वह एक दिल सारा काम करता है। चाहे वो ब्लड को पंप करना हो, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज करना हो, ये सभी काम हमारा एकमात्र दिल करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये दिल ही है जो 24 घंटे काम करता है, निरंतर काम करता है। इसकी सेहत का रखे ध्यान, चाहे वो आपका हो या फिर आपके अपनों का। इसकी सेहत का ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इसकी सेहत का ध्यान अगर हम नहीं रखेंगे तो ये हमें रोग ग्रसित बनाएगा। हम जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा दुश्मन अगर आप देखें आपके दिल का जो है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का जमाव, धमनियों में इसका जमाव कहीं ना कहीं हमारे ब्लड के प्रेशर को बढ़ाता है, आर्टरीज यानी धमनियों के अंदर, और इसी के कारण हमारा दिल भी बहुत ज्यादा सफर करता है। हमारे दिल में भी कई प्रेशर बनते हैं, इसके कारण इसकी हेल्थ खराब होती है, और इसी के कारण कहीं ना कहीं आज के वक्त पे कई व्यक्ति हैं जो स्ट्रोक यानी अनेकों प्रकार के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से ग्रसित हो रहे हैं। हमारा दिल ही है जो निरंतर काम करता है, अगर ये रुक जाए तो उसी वक्त हमारी जीवन लीला भी समाप्त हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं अपने दिल की सेहत का ध्यान रखना, तो आपको इसके सबसे बड़े दुश्मन को हराना होगा, और इसका सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को हराना बेहद जरूरी है। उसके लिए आपको ये जानने की जरूरत है कि आखिर कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल का जमाव हमारी धमनियों में होता कैसे है। और इससे पहले कि मैं आप सभी को ये सभी चीजें बताऊं, उससे पहले मैं एक और छोटा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी। क्या आप सभी को पता है, क्या आप सभी जानते हैं कि आपकी धमनियां साफ है या नहीं? अगर इस प्रश्न का उत्तर आप देखें तो बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की धमनियां हैं, लाखों धमनियां, और ये धमनियां रक्त का प्रवाह करती हैं। इनके अंदर से रक्त का प्रवाह होता है। ये धमनियां साफ है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आपकी धमनियों में किसी प्रकार का जमाव है या नहीं, हाई कोलेस्ट्रॉल का जमाव है या नहीं। इसके लिए मैं आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये स्टडी दिखाना चाहूंगी। जी हाँ, ये स्टडी साफ तौर पे बताती है कि 80% इंडियंस का लिपिड लेवल बिगड़ा हुआ है।
यानी वो डिसलिपिडेमिक है, उनका कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है। यानी आप देख सकते हैं कि 80% भारतीय ऐसे होंगे जिनकी आर्टरीज में, जिनकी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव हुआ है, और 20% इंडियंस जिनका लिपिड लेवल नहीं बिगड़ा हुआ है, उनकी आर्टरीज में भी किसी ना किसी प्रकार का जमाव होता है। क्योंकि हमारे कोलेस्ट्रॉल में अगर आप देखें, कोलेस्ट्रॉल का जमाव बचपन से ही शुरू हो जाता है। तो एक प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ये सभी समस्याएं हमारी गंभीरता को दर्शाती हैं। ये सभी स्टडीज जब सामने आती हैं तो हमें गंभीरता की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं, और इसी से हमें समझने की जरूरत है कि हमें अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना बेहद जरूरी है। इससे पहले कि हम कोलेस्ट्रॉल के आगे के चर्चा के बारे में जाने, सबसे बेसिक चीज को समझते हैं कि आखिर कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल की हम यहाँ पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन आखिर कोलेस्ट्रॉल कहते किसको है मैम? तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल को जाने तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा युक्त पदार्थ होता है, यानी चिपचिपा पदार्थ होता है, जो आपकी बॉडी में बनता भी है और आप इसको बाहर से खाद्य पदार्थों के द्वारा भी लेते हैं। यह आपकी बॉडी में लिवर में बनता है। इसके अंदर कई ऐसे एंजाइम होते हैं जो इसका प्रोडक्शन यानी उत्पादन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके पीछे का कारण होते हैं। और ये वसा आप दूसरे खाद्य पदार्थों के द्वारा भी लेते हैं, आपकी बॉडी में इस प्रकार से एंटर करता है। तो इसका मतलब इसके आने के दो रास्ते होते हैं, या फिर ये आपकी बॉडी में बनेगा या फिर आप इसे बाहरी तौर से लेंगे। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार ये हमारी बॉडी में इसका डिपोजिशन शुरू होता है और हम किस प्रकार इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का जमाव, यूएस की गवर्नमेंट साफ तौर पे ये कहती है कि कोलेस्ट्रॉल का जमाव बचपन से ही शुरू हो जाता है। जी हाँ, ये फैक्ट कहीं ना कहीं हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे इंडिया में ये एक परंपरा है कि जब समस्या आएगी, समस्या के लक्षण आपको दिखाई देंगे, बीमारी के लक्षण दिखाई देंगे, तब हम किसी टेस्ट को करवाते हैं, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उससे पहले हम अपनी हेल्थ को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, और इसी के कारण आज के वक्त पे रोगों से ग्रसित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है भारत में। इसी प्रकार अगर आप देखें, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हम जानते नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी आपको कि बचपन से शुरू हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हम जानते हैं खाद्य पदार्थों के द्वारा लिया जाता है, आपकी बॉडी में भी बनता है, तो इसका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में बचपन से ही शुरू हो जाता है। खाद्य पदार्थ हम बचपन से ही लेना शुरू कर देते हैं, तो इसका जमाव भी बचपन से शुरू हो जाता है। अगर आप देखें तो इसका जमाव अगर बचपन से शुरू हो जाता है और आपकी आर्टरीज में बचपन से इसका जमाव हो रहा है, तो क्या आप नहीं समझते कि हमें कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना जरूरी है? जी हाँ, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे आप जान पाएंगे कि हमारी बॉडी में आखिर कितना कोलेस्ट्रॉल है, हमारा कितनी धमनियां आपके आज के वक्त पे ब्लॉक है, और अगर हम चाहते हैं उसके ब्लॉकेज को टाइम पे सही करना, टाइम पे रिमूव करना, तो उसके लिए हमें जानना जरूरी है कि आखिर आपकी बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल है। इसके लिए आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ही आपको बताएगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है आखिर आपकी बॉडी में। जब आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएंगे तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं या फिर कुछ टाइप है कोलेस्ट्रॉल के, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। रिपोर्ट में जरूर दिखेंगे जब आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाएंगे, तो आपका इनको जानना बेहद जरूरी है। ये 3 तरीके के कोलेस्ट्रॉल के बारे में यहाँ पर चर्चा है, एसडीएल, एलडीएल एंड वीएलडीएल। एसडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। दूसरा प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, और तीसरे प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है वीएलडीएल यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। ये तीनों क्या होते हैं? मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखें, हमारा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर 2 प्रकार का होता है। एक होता है, मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें, एक होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और एक होता है बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये आपकी बॉडी के लिए बेहद खतरनाक होता है। लेकिन अच्छा कोलेस्ट्रॉल अगर आप देखें, ये आपकी बॉडी के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये वसा युक्त पदार्थ, वसा की भी हमारी बॉडी को नीड होती है। तो अगर आप देखें किस प्रकार का कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल के अंदर आता है, एसडीएल जिसे हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल के अंदर काउंट होता है। और इसकी बॉडी आपकी, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए आपकी बॉडी में? इसकी मात्रा आपकी बॉडी में 50 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी में ये 50 mg पर डेसीलीटर से कम है या 40 mg पर डेसीलीटर से कम है, तो आपको खतरा है अनेकों प्रकार की दिल की बीमारियों का। इसी प्रकार से अगर आप देखें
दूसरे प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है हमारा LDL, जिसको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये बुरे कोलेस्ट्रॉल के अंदर आता है और इसकी मात्रा आपकी बॉडी में कितनी होनी चाहिए अगर इसके बारे में जाने तो 100 mg पर डेसीलीटर से अगर ये आपकी बॉडी में कम है तो आप बचे हुए हैं अनेकों प्रकार की दिल की बीमारी से। लेकिन इसकी मात्रा अगर आपकी बॉडी में 100 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाती है तो आपको खतरा है अनेकों प्रकार की दिल की बीमारियों का। इस प्रकार से अगर आप देखें VLDL, ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये बुरे कोलेस्ट्रॉल के अंदर आता है और अगर इसकी मात्रा आप जानना चाहते हैं तो इसकी मात्रा आपकी बॉडी में 35 mg पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए, तभी आप बचे हुए हैं अनेकों प्रकार की दिल की बीमारियों से। लेकिन अगर इसकी मात्रा आपकी बॉडी में 35 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाती है तो आपको खतरा है अनेकों प्रकार की दिल की बीमारियों का। इसी प्रकार से अगर आप देखें अब हमारे पास ट्राइग्लिसराइड भी एक प्रकार के बुरे कोलेस्ट्रॉल के अंदर आते हैं और इसकी मात्रा हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए, इसकी मात्रा आपकी बॉडी में 150 mg पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए, तभी आप बचे हुए हैं अनेकों प्रकार की दिल की बीमारियों के रिस्क फैक्टर से। लेकिन अगर इसकी मात्रा आपकी बॉडी में 150 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाती है तो आपको खतरा है अनेकों प्रकार की दिल की बीमारियों का। तो अगर हम अभी तक कंक्लूड करें, निष्कर्ष पे आए कि किस प्रकार के कोलेस्ट्रॉल के लेवल होने चाहिए, टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल आखिर क्या है और किस प्रकार आप इसको कम कर सकते हैं, तो अगर आप देखें तो टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल अचीव करना बेहद जरूरी है। SDL की मात्रा 50 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा होनी चाहिए, LDL की मात्रा 100 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा होनी चाहिए, VLDL की मात्रा 35 mg पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 150 mg पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। अगर आप इन सभी टारगेट कोलेस्ट्रॉल को अचीव करते हैं तो आप अपनी दिल की सेहत का ध्यान रख सकते हैं। जिस प्रकार बिजनेस में हम टारगेट्स को अचीव करके सक्सेस को पाते हैं, उसी प्रकार अगर हम इन सभी टारगेट्स पे ध्यान देंगे, इनको कंप्लीट करने का, अचीव करने का अगर हम एक अपना खुद का टारगेट रखेंगे तो ये हमारे हेल्दी हार्ट के लिए बेहद जरूरी होगा और बहुत ही बेनिफिशियल भी होगा। इसी के साथ अगर आप देखें कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर आप और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम की इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल पे मैम ने डिटेल में चर्चा की है। फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, तो आप इसको जाके जरूर देखें। इसीलिए हम इस निष्कर्ष पे जरूर पहुंच सकते हैं कि हर एक इंडियन को आज के वक्त पे हाई कोलेस्ट्रॉल का रिस्क है और हाई कोलेस्ट्रॉल का रिस्क आपके दिल की बीमारियों का रिस्क भी बढ़ा देता है। ऐसा सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन साफ तौर पे कहती है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा है यानी हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या अगर आपको है तो आपकी दिल की बीमारियों की जो रिस्क है वो भी बढ़ जाएगा। और इसीलिए आज के वक्त पे हमारे इंडिया में इन कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ज्यादा ड्रग्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जी हाँ, ऐसे कई फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। अगर आप इसकी मार्केट वैल्यू देखेंगे तो इसका अंदाजा, इसके यूजेस का अंदाजा आप वैसे ही लगा सकते हैं। हाइपरलिपिडेमिक मार्केट का अगर फाइनेंशियल ईयर का डेटा ये 2020 का है हमारा, इसके अनुसार 3,466 करोड़ रुपए का ये मार्केट हुआ है, मार्केट बना है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ड्रग जिसका लीडिंग ड्रग जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए वह है हमारा स्टैटिन। स्टैटिन का बहुत ही व्यापक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, लेकिन अगर आप जाने स्टैटिन बेहद खतरनाक है। ऐसा कहती है यूएस की FDA, और FDA साफ तौर पे कहती है कि स्टैटिन का इस्तेमाल अगर आप लंबे समय तक करते हैं तो आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ये अनेकों प्रकार के साइड इफेक्ट कॉज करता है जिसके अंदर आपके मसल डैमेज करने की कैपेसिटी होती है, जिसके वजह से आपकी एजिंग की प्रोसेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वेट गेन की प्रॉब्लम यानी ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी होती है। और हम जानते हैं ओबेसिटी तो सभी बीमारियों का एक मूल कारण है। शुरुआती तौर पे अगर ओबेसिटी होना शुरू हो जाए तो फिर कोलेस्ट्रॉल भी बिगड़ता है, इसके कारण ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की समस्या भी आनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम देखें स्टैटिन का इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक है और कई व्यक्ति आज के वक्त पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिखता है। लेकिन आज के वक्त ऐसे कई ऑल्टरनेटिव है, नेचुरल ऑल्टरनेटिव, जो हमारे स्टैटिन को रिप्लेस कर सकते हैं।
जी हाँ, स्टैटिन को रिप्लेस करना बेहद जरूरी है क्योंकि ये बेहद खतरनाक ड्रग है। और इसको रिप्लेस करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए हम आखिर क्या कर सकते हैं, क्या नेचुरल इफेक्टिव सॉल्यूशन रख सकते हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करे, लेकिन साथ साथ हमें बीमारियों से ग्रसित ना करे, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ना दे। तो उसके लिए अगर आप देखें, मेथी का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी के पानी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने की क्षमता होती है। तुलसी की पत्तियों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप इसका काढ़ा बनाएं या फिर आप इसको वैसे भी चाय में अनेकों प्रकार की खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप गार्लिक, टर्मरिक और जिंजर यानी अदरक, लहसुन और हल्दी, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने की क्षमता होती है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न, जब होम रेमेडीज के बारे में हम बात करते हैं तो होम रेमेडीज पर हम दो प्रश्न पर कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। ये दो प्रश्न हैं कि क्या हम इन सभी प्रयासों करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि होम रेमेडीज का इस्तेमाल करने के लिए हमें प्रतिदिन अनेकों प्रकार के प्रयास करने होते हैं इनका कंजम्पशन करने के लिए। क्या हम इस प्रयासों को करने के लिए तैयार हैं? सबसे पहला ये प्रश्न हमारे अंदर आता है। और दूसरा प्रश्न है अफोर्डेबिलिटी। क्या हमारी पॉकेट इसे लेने के लिए, प्रतिदिन लेने के लिए अलाउ करती है? और तीसरा प्रश्न कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाता है हमारे एडल्टरेशन का, यानी किसी भी प्रकार की मिलावट इसमें है या नहीं। इन तीनों प्रश्न के कारण कहीं ना कहीं हम इन एफर्ट्स को करना भूल जाते हैं और इसीलिए हम तलाश कर रहे हैं एक ऐसे सॉल्यूशन की जो नेचुरल इफेक्टिव सॉल्यूशन हो, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, साथ साथ ये आपकी अफोर्डेबिलिटी और दूसरा प्रश्न हमारा प्रयास का था एफर्ट के इन दोनों प्रश्नों को न्यूट्रलाइज कर सके। जी हाँ, ये इस प्रकार का प्रोडक्ट आज के वक्त पे भारत में बन रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। पहली बार इंडिया में द वन एंड ओनली गामा ओरिजिनल आया है जो आपके लिए आपके टारगेट कोलेस्ट्रॉल को अचीव करने में मददगार साबित होगा। अगर आप देखें, कंपैरेटिव स्टडी हो चुकी है ऑलरेडी गामा ओरिजिनल और स्टैटिन के ऊपर, जहां पर ये साफ तौर पे साइंटिफिकली प्रूवन तरीके से देखा गया है कि गामा ओरिजिनल और स्टैटिन का काम करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है। यानी जिस मात्रा में स्टैटिन लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है आपकी बॉडी में, उसी मात्रा में गामा ओरिजिनल भी लिपिड लेवल को कम करता है, इक्विवेलेंट एफिकेसी के साथ काम करता है। और हम सभी जानते हैं कि गामा ओरिजिनल का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक सेफ ड्रग है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, एक सेफ न्यूट्रोसूटिकल है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, ये सभी स्टडीज आपको www.original.in साइट पे दिख जाएंगी, आप वहां से भी इसको डिटेल में जान सकते हैं। और ये स्टडीज ही कहीं ना कहीं हमारे तथ्यों की तरह काम करती है, ऑथेंटिसिटी को दर्शाती है जो हमारे गामा ओरिजिनल के अंदर पाई जाती है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें, हम यहाँ पर थोड़ा समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल को किस प्रकार से गामा ओरिजिनल कम करता है। देखिए, ये दो प्रकार से आपकी बॉडी पे काम करता है। जो आपके बॉडी में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है ऑलरेडी, जो पहले से जमा हुआ है, उसको तो कम करता ही करता है। साथ साथ नया कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में प्रतिदिन बन रहा है हमारे लीवर में या फिर हम खाद्य पदार्थों के द्वारा ले रहे हैं, उसको भी कम करता है। आखिर ये कैसे करता है? हमारी बॉडी में अगर किसी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है धमनियों में, तो उसको कम करने के लिए ये जमाव को बाइल एसिड के साथ डिसॉल्व करता है और आपकी बॉडी में ब्लड के द्वारा निष्क्रिय कर देता है। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो हमारी बॉडी में जो बाहरी तौर से हम ले रहे हैं उसको कैसे कम करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक एंजाइम होती है जिसका नाम है HMG-CoA एंजाइम, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन हमारे लिवर में होता है। तो ये एंजाइम की मात्रा को ये कम करने में मददगार साबित होता है। साथ साथ ये गट के सेल्स, जिसके कारण हमारे कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करते हैं, गट यानी आपके पेट में कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, तो ये उन सेल के एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी को कम करता है। साथ साथ अगर आप देखिए, मिसल्स के फॉर्मेशन को ब्लॉक करता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। ये तीनों तरीके से अगर आप देखें, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में गामा ओरिजिनल काम करता है। और इसीलिए ये बेहद जरूरी है हम सभी के लिए ये समझना कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित हो रहा है गामा ओरिजिनल। अगर आप देखिए, ये सभी स्टडीज भी साफ तौर पे ये दर्शाती हैं कि किस प्रकार गामा ओरिजिनल की शक्ति है, खूबी है कि वो कोलेस्ट्रॉल को आपके रेगुलेट कर सकती है, मेंटेन कर सकती है, मैनेज कर सकती है। अगर आप देखें, कोलेस्ट्रॉल के अनेकों प्रकार के कारण अनेकों प्रकार की बीमारियां जो होती है उनको भी ये कम करता है, जैसे अर्थेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी। ये भी आपके धमनियों में जमाव को ही हम अर्थेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं।
तो इस बीमारी में भी मदद के ट्रीटमेंट में के उपचार में मददगार साबित होती है गामा ओरिजिनल। इसी के साथ साथ 1990 की स्टडी बताती है कि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन यानी खून के थक्के बनना, ये खून के थक्के बनने को भी इनहिबिट करती है, जिसके कारण आपके दिल की अनेकों प्रकार की बीमारियां जो प्लेटलेट एग्रीगेशन के कारण होती है उसको भी ये न्यूट्रलाइज करती है। 1982 की स्टडी भी यहाँ पर साफ तौर पर बताती है कि किस प्रकार से ये बढ़े हुए टोटल कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को आपकी बॉडी में कम करती है। ये कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिस जैसी बीमारी में भी उपचारक की तरह काम करती है, अरिथमिया जैसी बीमारी में भी उपचारक की तरह काम करती है। ये सेफ और सिंपल ड्रग्स है जिसका किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट अभी तक नहीं देखा गया है। आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करती है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एसडीएल के नाम से जानते हैं, इसकी मात्रा को भी आपकी बॉडी में बढ़ाती है। ये सभी स्टडीज आप www.original.in साइट पे देख सकते हैं, और ये सभी स्टडीज ऑथेंटिसिटी के साथ की गई है। ये क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो कहीं ना कहीं सत्यता को दर्शाते हैं गामा ओरिजिनल के बखूबी तरीके से। जो ये प्रॉपर्टी है उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स बताते हैं। अगर आप देखें, ये वेट लॉस में भी मददगार साबित होता है आपका गामा ओरिजिनल, और इसीलिए आज के वक्त पे इसे इंटरनेशनल मार्केट पे बेहद बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, व्यापक तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप देखें, अनेकों प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं जिसके अनेकों प्रकार के नामों और दामों के साथ ये इंटरनेशनल मार्केट में बिकता है। क्यूरेर ब्राजील बेस्ड कंपनी, अगर आप देखिए, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मददगार साबित होता है, एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। बारबासाओ, देबोरा, डाइट मेड, M2M, यूनिका, STN गामा नॉक्स, बायोफार्मस, इराडाइट, फार्मेटस, B3 फार्मा, T2 फार्मा, नेचर फार्मा, ये सभी प्रकार के प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे, इन सभी प्रकार के प्रोडक्ट में एकमात्र चीज कॉमन है, और वह है आपका गामा ओरिजिनल। और इसी के कारण ये अनेकों प्रकार से आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होते हैं, या फिर आपकी बॉडी को होलिस्टिकली हेल्दी बनाने में मददगार साबित होते हैं। तो हम जान सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में तो इसका व्यापक तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। जापान में इसे ऑलरेडी हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा ऑलरेडी मिल चुका है। साथ साथ अगर आप देखें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी इसे एक नेचुरल मेडिसिन के रूप में रजिस्टर किया गया है। साथ साथ इसे हाइपोलिपिडेमिक एजेंट, यानी ऐसा एजेंट जो आपकी बॉडी में वसा की मात्रा, लिपिड की मात्रा को कम करता है, इस प्रकार के एजेंट का दर्जा दे चुका है। भारत में आखिर क्या स्टैंड है इसका, अब हम ये जानेंगे। भारत में भी गामा ओरिजिनल की प्रॉपर्टीज को रिकॉग्नाइज किया गया है। जी हाँ, द गैजेट ऑफ इंडिया में अक्टूबर 2020 में ये नोटिफिकेशन जारी हुई थी, जिसमें भारत सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि गामा ओरिजिनल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पावर है, साथ साथ ये आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। तो आप जान सकते हैं कि भारत सरकार भी आज के वक्त पे मानती है गामा ओरिजिनल की शक्ति को। इसी प्रकार से अगर हम कह सकते हैं, इसको एक मैजिक पिल का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रकार से काम करती है। ये आपकी बॉडी में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, उसकी मात्रा को कम करता है। लेकिन साथ साथ जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है वो है SDL, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा को आपकी बॉडी में बढ़ाता है। ऐसा कहते हैं डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, जाने माने पद्मश्री अवार्डी हैं। ये बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है, मेदांता मेडिसिटी जाने माने हॉस्पिटल के जाने माने डॉक्टर हैं। ये द ट्रिब्यून में इनकी स्टेटमेंट पब्लिश हुई थी, जहां पर इन्होंने साफ तौर पे कहा था कि गामा ओरिजिनल एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसका उपयोग करने से आप अपने बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर सकते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। साथ साथ प्रवीण चंद्र सर ये भी कहते हैं कि आपके हार्ट अटैक को प्रिवेंट करेगा, साथ साथ प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी प्रिवेंट करने में मददगार साबित होगा, और इसी के कारण बढ़ती जो ब्लॉक्ड आर्टरी के कारण हमारे हार्ट अटैक्स है, उसको भी, उसके दर को कम करने में मददगार साबित होगा। स्वप्ना चतुर्वेदी जी, डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी जी जानी मानी डाइटिशियन है। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में, इनका साफ तौर पे कहना है कि आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गामा ओरिजिनल ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम करता है, आपकी दिल की सेहत का ध्यान रखता है, साथ साथ मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है, और आपके वेट लॉस में भी मददगार साबित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एक भारतीय को जरूरत है गामा ओरिजिनल की, क्योंकि उनको अपनी दिल की सेहत का ध्यान रखना है। आज के वक्त पे हम जानते हैं कि विश्व में 1.5 सेकंड में हर एक व्यक्ति की डेथ हो रही है, और उसके पीछे का कारण अगर आप देखें वो हार्ट अटैक है। चलता फिरता अच्छा आदमी, फिट आदमी कोलैप्स हो जाता है, गाते हुए कोलैप्स हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ
स्ट्रोक के कारण, और अगर इसके पीछे का अगर आप कारण देखें तो वह कहीं ना कहीं आपके कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है। तो अगर आप चाहते हैं अपनी दिल की सेहत का ध्यान रखना, अगर आप चाहते हैं कि इन सभी दरों को कम करना, तो आप गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि हमारे अपनी इंडिया को हमें हेल्दी बनाना है, वेल्दी बनाना है, और उसका कोर अगर आप देखें वो हमारा दिल होता है। ऐसा कहते हैं हमारे डॉक्टर नीरज कुमार जी, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट है ये मैक्स हॉस्पिटल में। ये क्या कहते हैं गामा ओरिजिनॉल के बारे में, आप इसको डिटेल में सुनिए। Presently in India also it is approved by FSSCI as a nutraceutical and as an antioxidant which improves heart health and which lowers down lipid level. तो आपने सुना साफ तौर पे यहाँ पर गामा ओरिजिनल पे नीरज कुमार सर ने भी अपना विश्वास जताया है। उन्होंने कहा है कि ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी में कम करता है, और इसी के साथ साथ भारत में भी इसे अप्रूव्ड न्यूट्रास्यूटिकल यानी अनुमोदित न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में रखा गया है। जी हाँ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2016 के नोटिफिकेशन में इसे अनुमोदित न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में रखा था। यानी 18 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति है वो इसको अपनी डेली डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। कितनी आपको इसकी अमाउंट लेनी है? डेली 2 कैप्सूल पर डे आपको इसकी लेनी है। राइट डोसेज इसकी 300 mg पर डे की है। अब ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने कोलेस्ट्रॉल को मात दी है गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करके। ये सभी आप अगर देखें ये हमारे कस्टमर रह चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड किए गए हैं। गामा ओरिजिनल के यूजर है ये, इन्होंने कोलेस्ट्रॉल से इन्हें राहत मिली है। कई ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो हमारी इसी श्रेणी में आते हैं जिन्होंने गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करा है और अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करा है। डॉक्टर चंद्रकिशोर कुमार जी ऐसे हमारे कस्टमर हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखें 13 साल की परेशानी से राहत पाई है हमारे सुरेंद्र छाबड़ा जी ने, इन्होंने भी गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करा है। तो अगर हम चाहते हैं अपनी परेशानियों से राहत पाना, कोलेस्ट्रॉल के कारण हुई परेशानियों से राहत पाना, जो 80% का जमाव हमारी बॉडी में हो जाता है जब कोलेस्ट्रॉल का, जब हमारी आर्टरीज 80% से ज्यादा ब्लॉक हो जाती है, तो तब हमें लक्षण दिखना शुरू होता है। तो अगर हम चाहते हैं प्रिवेंटिव एजेंट की तरह काम करना, तो आप गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 गोली अपनी थाली में जरूर इसका भाग बना सकते हैं। आप अपनी डाइट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी दिल की सेहत का ध्यान रखेगी। इसी के साथ साथ आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बेहद जरूरी है। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हेल्दी चॉइसेस की तरह काम करते हैं जो आपकी दिल की सेहत का ध्यान रखेंगे।